बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.7 करेंगे स्मार्ट सिलेबस के लिहाज से। तो इसके कुछ जो क्वेश्चन हैं ना स्मार्ट सिलेबस के वही करेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा रिव्यू करते हैं कि किसी फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाते हैं। आपको उम्मीद है कि पहले से ही पता होगा, लेकिन मैंने एक एग्जांपल के लिए एक फंक्शन लिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। और आपको पता है एफ ऑफ एक्स की जगह पे हम वाई भी लिख सकते हैं, दोनों तरीक़ों से ठीक है। एफ ऑफ एक्स फंक्शन को नाम दे दें, या अगर आपने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट की सेंस में लिखना है तो वाई बराबर लिख लें एक्स के। अब इस फंक्शन का ग्राफ कैसे ड्रा करना है, हमें एक्स की वैल्यूज़ कुछ लेनी है अपने पास से। अपने पास से यही होता है कि कुछ ज़ीरो से पीछे ले लें, कुछ ज़ीरो से आगे। तो एक्स की वैल्यूज़ ली फंक्शन में पुट की तो ये वाई की वैल्यूज़ आ गई, यानी एफ ऑफ एक्स की भी कह सकते हैं। और ऑर्डर पेयर हमारे पास पहला ऑर्डर पेयर क्या है, -2 और 4, -1 और 1, उससे अगला क्या है 0 0, उससे अगला कौन सा है 1 1 और 2 4 है। तो अब इनको ग्राफ पे कैसे ड्रा करते हैं, हर एक पॉइंट को ड्रा करें फिर इनको ज्वाइन करा दें। देखें पहला पॉइंट आ रहा है -2 4, एक्स -2 यहाँ पे हो रहा है और वाई 4 यहाँ पे हो रहा है। तो इन दोनों के हम अगर सामने सामने रहें तो तकरीबन यहाँ पे ये पॉइंट बनेगा। ये आइडिया मैं थोड़ा सा कह लें कि अंदाजे से बना रहा हूँ, बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो सकता ना बने। तो -1 1, तो -1 ये है आपका x और 1 इधर यहाँ पे बन जाएगा। इसी तरह अगर 0 0 देखा जाए तो यहाँ पे बनेगा, 1 1 देखा जाए तो यहाँ पे आएगा। और आखिरी पॉइंट है 2 4, 2 यहाँ पे 4। तो पॉइंट आप जितने भी ले सकते हैं x के लिहाज से उतनी y के हैं। अब इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करा के फंक्शन का ग्राफ कर लेते हैं, हमारे पास आ जाएगा। इस तरह हम किसी फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं। ये जो ग्राफ आता है ना, ये लाइन आती है या ये जो हमारे पास आती है, ये जो भी फंक्शन का जब ग्राफ बनाते हैं जो भी चीज़ आती है वो फंक्शन की कर्व कहलाती है। अगर हम 2 डायमेंशन में बात करें, ये 2 डायमेंशन की बात कर रहे हैं तो ये फंक्शन की कर्व कहलाती है, या फंक्शन का ग्राफ बोलें तो दूसरे अल्फाज में से फंक्शन की कर्व बोलते हैं। तो इस फंक्शन की जो कर्व आई है ये बेसिकली ये वाली आई है। अब मेरा आपसे ये सवाल है कि मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर इस फंक्शन की जो कर्व है यहाँ 0 से लेकर मैं 2 तक कंसीडर करना चाहता हूँ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाली कर्व बन रही है, आप देखें। अब इसके नीचे वाला जो एरिया मैं वो शेड करता हूँ, इसके नीचे वाला एरिया तकरीबन यहाँ तक बनेगा। ये थोड़ा सा पेंसिल से एग्जैक्ट नहीं बन रहा, तो ये वाला एरिया बना। अब मेरा आपसे ये सवाल है कि ये वाला एरिया कितना होगा, आप किस फार्मूले से अखज़ करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे हम इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे। अब ये कैसे इंटीग्रेशन हमें ये एरिया दे देती है, ये बहुत लंबी बहस है। हम सिर्फ इतना याद रख लेंगे कि अगर फंक्शन के नीचे हमने एरिया फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे। उसका यही है कि आप फंक्शन की, जिस फंक्शन का आपने ग्राफ बनाया है उस फंक्शन को लें, कहाँ से कहाँ तक आप देखना चाह रहे हैं एरिया, कहाँ से मुराद एक्स एक्सिस के लिहाज से हम फंक्शन का एरिया देखना चाह रहे हैं। एक्स एक्सिस के लिहाज से 0 से लेकर 2 तक आप क्या करें, उस फंक्शन को लें, फंक्शन लेके फिर आप क्या करें, उस फंक्शन को इंटीग्रेट कर दें जो आपने एक्स एक्सिस के लिहाज से वैल्यूज ली। हमने एक्स एक्सिस के लिहाज से कौन सी वैल्यू ली है 0 2, यानी फंक्शन की लिमिट्स लेंगे 0 से 2 तक, फंक्शन लेंगे और इसको इंटीग्रेट कर देंगे। लेकिन इंटीग्रेट करने से पहले हमें एक चीज़ चेक करना पड़ा करेगी, वो चीज़ क्या हमने देखा करनी है। हम देखा करेंगे कि फंक्शन जो है आपका वो एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है या एक्स एक्सिस के नीचे आ रहा है। अगर एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है तो फंक्शन का जो एरिया फाइंड करना है हमने, यानी कर्व के नीचे वाला ये वाला एरिया अगर हमने फाइंड करना है और फंक्शन क्या है एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है, तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। यानी यहाँ पे पॉजिटिव लगाएंगे, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे डी एक्स, ये ए और बी जहाँ से जहाँ तक हम जहाँ से लेकर या जितना एरिया हम एक्स एक्सिस के लिहाज से फाइंड करना चाह रहे हैं वो वाली लिमिट्स यहाँ पे हम पुट कर देंगे। अगर ये जो एरिया बनता, फ़र्ज़ करें ये बनता है बिलो द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के नीचे आता, तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे माइनस वाला। अब ज़ाहिरी बात है कि ये तो हमने ड्रा करके देख लिया, वैसे ये फंक्शन अबव द एक्स एक्सिस आ रहा है, लेकिन हर दफ़ा ड्रा करना ज़रूरी नहीं, वो एक टेक्निक हुआ करेगी। जो पहला सवाल करेंगे वो मैं आपको वहाँ पे ये टेक्निक बता दूंगा, कैसे हम चेक किया करेंगे कि ये फंक्शन बगैर ग्राफ को ड्रा किए ये कैसे चेक करेंगे कि फंक्शन जो है इसका जो ग्राफ है वो अबव द एक्स एक्सिस बन रहा है। तो अब यहाँ पे आप देख लें, इस फंक्शन अगर हम एक एरिया देखना चाह रहे हैं ना 0 से लेकर 2 तक, फंक्शन का जो फार्मूला यूज़ होगा क्योंकि अबव द एक्सिस है तो ये पॉजिटिव वाला होगा, तो कैसे ये एरिया आएगा अभी देख लेते हैं। तो अभी क्या करेंगे, इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं ये वाले फार्मूले में, एरिया इज इक्वल टू 0 ए से बी, ए की वैल्यू यहाँ पे 0 है, बी की वैल्यू कितनी आ रही है 2 आ रही है, वाई फंक्शन हमारा क्या है एक्स स्क्वायर और साथ डी एक्स। वैसे अब इनको इंटीग्रेट करते हैं हम, ये एक्स क्यूब
ओवर क्यूब। इंटीग्रेशन आपको करनी आती होगी सारी, क्योंकि 3.6 में ये सारी चीज़ें इसी तरह इसी पे डिपेंड करती हैं कि लिमिट्स वाली इंटीग्रेशन, इसे डेफिनेट इंटीग्रल भी बोलते हैं। बहरहाल ये 1/3 बार आप लिमिट्स पुट कर दें, 2 का क्यूब माइनस 0 का क्यूब, तो बच्चों ये आ जाएगा 1/3, यहाँ पे रह जाएगा 8, तो कितना रह जाएगा ये 8/3 स्क्वायर यूनिट। अब स्क्वायर यूनिट इस वजह से लिखा है कि यूनिट कोई हमें दिया नहीं है कि किस यूनिट में ये हमने लेंथ रखी है, तो इस वजह स्क्वायर यूनिट साथ लिख देते हैं। अब बच्चों ये तो एग्जांपल के तौर पे मैंने बताई है कि इस तरह हम किसी भी फंक्शन का जो कर्व बन रहा है उसके नीचे अगर उसके नीचे वाला एरिया फाइंड करना हो तो इंटीग्रेशन से कैसे करते हैं, ये मैंने आपको एग्जांपल से बताया। अब हम इसका क्वेश्चन शुरू करते हैं, फिर इंशाल्लाह मज़ीद क्लियर हो जाएगा। पहला जो सवाल है, पहले सवाल के लिए सिंपल है, वेरी सिंपल। अब वो मैं टेक्निक भी आपको बताता हूँ कि ये कैसे पता चलेगा कि फ़ंक्शन का जो ग्राफ है वो अबव द एक्स एक्सिस है या बिलो, क्योंकि हर फंक्शन में अगर हम ग्राफ को हर फंक्शन का ग्राफ बनाने लग जाए तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। जैसे यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ पहले सवाल में y = x² + 1, इसका अगर हमने ग्राफ बनाना है तो इसका चेक करना है कि ये जो एरिया है 1 से लेकर 2 तक उसने, चलें इसकी मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ पहले सवाल की स्टेटमेंट है, फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व। किसकी कर्व, ये जो फंक्शन दिया हुआ x² + 1 फ्राम 1 to 2, यानी x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2 तक। लेकिन मसला ये है कि अब ये इसका जो ग्राफ अबव द एक्स एक्सिस है या बिलो द एक्स, ये अभी हमें कंफर्म नहीं है। तो इसका आसान तरीका ये होता है, जिस इंटरवल की हम बात कर रहे हैं जैसे 1 से 2 तक, इसके दरमियान में कोई पॉइंट ले लें या इसके एंड पॉइंट्स भी ले सकते हैं, कोई दरमियान में जो आसान लगता है वो पुट करें इस फंक्शन में। अगर तो जवाब पॉजिटिव आया तो जो ग्राफ होगा वो अबव द एक्स एक्सिस होगा, अगर नेगेटिव आया तो ग्राफ क्या होगा, बिलो द एक्स एक्सिस होगा। जैसे मैं यहाँ पे अगर मैं 1 लूँ तो 1 अगर इधर मैं पुट करूँ, 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 2, यानी पॉजिटिव आंसर आया, इसका मतलब ये जो ग्राफ इसका बनेगा वो अबव द एक्स एक्सिस बनेगा। और यहाँ पे हम ऐसे लिखा करेंगे, एज y इज़ पॉजिटिव इन 1 से लेकर 2 तक। तो एरिया का फार्मूला कौन सा लगेगा, अब यहाँ पे पॉजिटिव वाला लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 100 का इजाफा भी कर दें। अब यहाँ पे हम क्या बनेगा, देखें a से b तक है, तो a हमारी यहाँ पे पहली लिमिट a की वैल्यू जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं एरिया, और जहाँ तक हम ले रहे हैं वो b की वैल्यू होती है। तो कहाँ से स्टार्ट करें, 1 से, तो 1 से लेकर 2 तक, और आगे क्या आ रहा है x² + 1, ये फंक्शन पुट हो जाएगा, साथ क्या आ जाएगा dx आ जाएगा। अब आगे आप सिंपल है, आप इसको खुद करेंगे। अब ये जैसे यहाँ पे मैंने देखा था ना, एज y क्या आ रहा था, पॉजिटिव इन 2, तो इसका मतलब इसका जो ग्राफ होगा वो कहीं ऊपर बनेगा। अब कैसे बनेगा हम वो देख नहीं रहे, वो काफ़ी लंबी बहस हो जाएगी, लेकिन ये सिर्फ आपकी आसानी के लिए गाइड में कर रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, इसकी मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, इसमें कोई चीज़ जो गाइड करने वाली है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, फाइंड द एरिया अबव द एक्स एक्सिस। यहाँ पे एक बात गौरतलब है, एंड अंडर द कर्व फ्राम -1 से 2 तक। कहता है कि ये जो एरिया इसका जो बनेगा उसने खुद ही बता दिया है, कहता है इसका जो एरिया है वो एक्स एक्सिस के अबव बन रहा है। तो यहाँ पे चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि पॉजिटिव बनेगा या नेगेटिव बनेगा, फंक्शन -1 से लेकर 2 तक। तो सिंपल हम पॉजिटिव वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन अगर मेंशन करना है तो कर दें, एज y इज़ पॉजिटिव इन इंटरवल -1 से 2 तक। तो फार्मूला पॉजिटिव वाला बनेगा, क्या फार्मूला बनेगा, पॉजिटिव लगा दें यहाँ पे, और कहाँ से कहाँ तक, a की वैल्यू यहाँ पे -1 है और b की वैल्यू कितनी है, 2 है, और आगे y dx लिखाना था। चलें y की जगह पे मैं डायरेक्ट एक ही स्टेप में फंक्शन, चलें y dx ही लगा लेते हैं। अब अगले स्टेप में पुट कर लेते हैं, -1 से 2 तक फंक्शन क्या आ रहा है, 5 - x², और साथ क्या आ रहा है, dx। तो बच्चों ये भी सिंपल इंटीग्रेशन है, आप खुद कर सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्मार्ट सिलेबस के लिहाज से इसको देखते हैं ये कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 5 को, फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व। यहाँ पे ये बात ख्याल रखना है इस सवाल में कि इस सवाल में उसने लिमिट्स आपको नहीं बताई इंटीग्रेशन की, यानी a और b की वैल्यू हमें नहीं पता यहाँ पे क्या है। लेकिन ये गौर से देखें, ये जो फंक्शन आपको दिया गया है, ये फंक्शन की जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे मुश्तमिल है। अब इसकी लिमिट्स क्या होंगी, हम ये चेक करेंगे कि ये फंक्शन जो है ना एक्स एक्सिस को किस किस पॉइंट पे कट कर रहा है।
तो ये याद रखें, जब कोई फंक्शन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हो ना तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वो फंक्शन एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट लाजमी करता था, ज़्यादा से ज़्यादा। एक पे भी कर सकती है कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन जो होता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 2 पे करता होता है। तो ये भी इस फंक्शन को भी चेक करना है कि ये फंक्शन एक्स एक्सिस को किस किस पॉइंट पे कट कर रहा है। तो इसका तरीकाकार यही होता है कि आप इस फंक्शन को अगर चेक करना है कि ये फंक्शन एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, तो इस पूरे फंक्शन को रख लें 0 के इक्वल। जो x की वैल्यूज़ होंगी वही उसी वैल्यूज़ पे ये फंक्शन x एक्सिस को कट करेगा, और वही वैल्यूज़ इस फंक्शन की लिमिट्स होंगी, यानी a और b की वैल्यूज़ होंगी। तो ये चेक करने के लिए हम इस फंक्शन को रखेंगे 0 के इक्वल। फिर देखेंगे ये फंक्शन एक्स एक्सिस को किस किस पॉइंट पे कट कर रहा है। तो पुट फंक्शन क्या है हमारे पास, 4x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिया, 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो बच्चों एक वैल्यू x की 0 आई है और दूसरी वैल्यू 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो दूसरी वैल्यू x की क्या आ जाएगी, 4। तो ये बच्चों ये जो फंक्शन है x एक्सिस को कहाँ कहाँ पे कट करेगा, 0 पे कट करेगा और 4 पे कट करेगा, 1 2 3 4। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने फंक्शन का जो है एरिया निकालना है। अब मसला एक फिर अभी रह गया, अब ये देखना है कि इसका जो इस फंक्शन का जो ग्राफ है, यानी ये वाला फंक्शन, इसका जो ग्राफ है वो अबव दी एक्स एक्सिस होगा या बिलो दी एक्सिस होगा, यही तो इशू है। तो ये चेक करने के लिए कि अबव दी एक्स एक्सिस होगा या बिलो दी एक्स एक्सिस होगा, तो बच्चों इस इंटरवल का कोई एक पॉइंट उठा लें, इस फंक्शन में पुट करें और चेक करें कि फंक्शन वहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है या नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। अगर पॉजिटिव दे रहा है तो पॉजिटिव वाला फार्मूला लग जाएगा, नेगेटिव दे रहा है तो उसके साथ नेगेटिव वाला फार्मूला लग जाएगा। कोई एक आसान सी वैल्यू ले लें, चाहे जैसे यहाँ पे मैं 1 लेता हूँ, 1 इसके दरमियान पड़ा हुआ है ना, तो 1 इसमें पुट करें, 4 इंटू 1 1, 1 का स्क्वायर 1, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3, जो कि एक पॉजिटिव आंसर है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो एरिया वाला फार्मूला लगेगा कौन सा लगेगा, पॉजिटिव वाला लगेगा। यानी मैं लिख सकता हूँ a से b y dx, पॉजिटिव वाला यानी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ये मेंशन भी सॉरी कर दें साथ, एज y इज़ पॉजिटिव इन इंटरवल 0 से 4 तक। तो ये ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपको पता है 0, b की 4 और फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी y की 4x माइनस एक्स। बच्चों ये भी आप बड़ी आसानी से खुद कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, इजी इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं। असल मसला ये है कि थोड़ी सी जो सेंस है ना वो सवाल की आनी चाहिए, बाकी सवाल बंदा कर ही सकता है। अब क्वेश्चन नंबर जो 7 है, 7 की मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, फिर आपको थोड़ा सा गाइड करने की कोशिश करता हूँ। ये एक वीडियो है, एक वीडियो में ना सारा कुछ एक्सप्लेन नहीं हो सकता होता। अगर आप या तो ऑनलाइन बैठे हैं या कह लें कि क्लास में बैठे हैं, फिर बंदा क्वेश्चन भी स्टूडेंट से कर सकता होता है, फिर सारा अच्छी तरह एक्सप्लेन हो सकता है। वीडियो में हर चीज़ अच्छी तरह एक्सप्लेन हो जाए ज़रूरी नहीं होता, गाइड करने की ही कोशिश की जाती है यहाँ पे। फाइंड द एरिया, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एरिया bounded by the curve y is equal to x cube plus 1, the x axis, find the area bounded by the curve, वो एरिया फाइंड करें जो बाउंड किया गया है x एक्सिस के हिसाब से और इस फंक्शन की कर्व के हिसाब से, सादा अल्फाज में से, यानी x एक्सिस और कर्व के दरमियान जो एरिया आ रहा है, इस फंक्शन की कर्व के दरमियान और x एक्सिस के दरमियान जो एरिया आ रहा है वो एरिया फाइंड करें। कहाँ से कहाँ तक, एक लिमिट तो उसने बता दी है 2 तक, ये 2 लाइन जहाँ पे 2 लाइन बन रही है ना वहाँ तक, यानी एक लिमिट हमें ये वाली वैल्यू हम सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ तक कर्व जहाँ पे भी फर्ज करें, कर्व जहाँ पे भी बनेगी तो आपने यहाँ तक का एरिया आपने कैलकुलेट करना है, 2 तक का। अब मसला ये रह गया कि एक पॉइंट का तो हमें पता चल गया कि 2 तक इस फंक्शन की कर्व का एरिया फाइंड करना है। मसला रह गया दूसरे पॉइंट का कि दूसरा कौन सा पॉइंट लेंगे। उसके लिए भी हम देखेंगे ये जो फंक्शन है एक्स एक्सिस को किस और पॉइंट पे कट कर रहा है, तो वो चेक करने के लिए अभी मैंने आपको बताया कि ये फंक्शन किस पॉइंट पे कट करेगा, उसको हम रखेंगे 0 को इक्वल इस फंक्शन को, तो हमें पता चल जाएगा ये फंक्शन एक्स एक्सिस को किस किस पॉइंट पे कट कर रहा है। तो पुट करें इस फंक्शन को 0 को इक्वल, तो बच्चों इसका जवाब क्या आएगा, एक्स, इस पे लगाएं फार्मूला एक्स प्लस 1 क्यूब वाला, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इन दोनों को रखें 0 के इक्वल, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी -1, और इधर से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बच्चों इस क्वेश्चन को जब आप हल करेंगे तो इसका जो जवाब है वो एटा की फॉर्म में आ जाएंगे, तो एटा की फॉर्म में आ जाए तो वो हो जाते हैं कम्प्लेक्स रूट। अब कम्प्लेक्स रूट कार्टेशियन प्लेन में हम जो स्टडी कर रहे हैं ये सारी डेरिवेशन और इंटीग्रेशन वो रियल नंबर्स के हिसाब से कर रहे हैं, तो कम्प्लेक्स रूट्स के हिसाब से हम इसकी ये स्टडी नहीं कर रहे। इस वजह से ये जो इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं, यानी ये जो x की वैल्यूज़ हैं ये रिजेक्ट हो जाएंगी, इसको हम नहीं ले सकते। तो कौन सी वैल्यू लेंगे, -1 लेंगे। तो इसका मतलब दूसरा पॉइंट भी हमें मिल गया, वो कौन सा मिल गया,
-1, यानी -1 से 2 तक। अब मसला फिर यही रह गया कि -1 से 2 तक फंक्शन अबव द एक्स एक्सिस है या बिलो द एक्सिस है। तो ये चेक करने के लिए कि अबव द एक्सिस है या बिलो, कोई एक पॉइंट लें यहाँ से, तो वो पॉइंट उसमें पुट करें तो चेक करें कौन सा, यानी इसका दरमियान आसान 3 पॉइंट तो 0 ही है। 0 का क्यूब लें और +1 करें तो क्या रह जाएगा, +1 ही रह जाएगा ना। पॉजिटिव आंसर है तो इसका मतलब यहाँ पे जो एरिया का फार्मूला लगेगा वो भी पॉजिटिव वाला लगेगा। प्लस वाई डी एक्स, मैं सारा डायरेक्ट ही पुट कर देता हूँ। ए की वैल्यू यहाँ पे क्या कंसीडर होगी, -1, और बी की वैल्यू 2 कंसीडर होगी, और वाई की वैल्यू कौन सी होगी, x+1। तो बच्चों इंतहाई आसान है, आप इसकी इंटीग्रेशन करके इसको खुद सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन नंबर 8, उसकी स्टेटमेंट में पढ़ता हूँ। कहता है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, एरिया फाइंड करें जो बाउंड किया गया है इस कर्व और एक्स एक्सिस के हिसाब से। अब कर्व कौन सी है, x³ - 4x की, और एक्स एक्सिस के हिसाब से जो एरिया बनता है इस कर्व का और एक्स एक्सिस के हिसाब से। अब मसला फिर वही रह गया कि भाई ये फंक्शन की लिमिट्स क्या होंगी, कहाँ से कहाँ तक हम इसका एरिया फाइंड करेंगे, ये तो नहीं बताया। लेकिन हमें इतना तो पता है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर गौर से देखें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिस तरह क्वाड्रेट नहीं, ये क्यूबिक इक्वेशन है। जिस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 पॉइंट्स को एक्स एक्सिस पे कट कर सकती होती है, इसी तरह जो क्यूबिक इक्वेशन होती है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा 3 पॉइंट पे किसी फंक्शन उस जो क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशन होती है या क्यूबिक फंक्शन कह लें जो होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को कट करता है। तो ये चेक करने के लिए कि कौन से 3 पॉइंट्स पे ये फंक्शन कट करता है, तो आसान तरीका यही होता है कि उसको आप रखें 0 के इक्वल y को, फिर चेक करें कि x की वैल्यूज़ क्या है। बच्चों अगर मैंने देखें यहाँ पे मैंने y = 0 यानी फंक्शन को 0 के इक्वल रखा है, x की वैल्यूज़ निकाली, 3 वैल्यूज़ आई हैं, 0, -1, 2, यानी ये देखें ये 0 हो रहा है, ये -1 हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, 2। तो हमें यहाँ पे 2 इंटरवल मिल गए, गौर से देखें। एक इंटरवल यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसका एरिया फाइंड करेंगे जो बनेगा, और एक यहाँ से यहाँ तक। फिर हमें ये तो पता चल गया कि ये वाले हमारी जो फंक्शन की लिमिट्स हैं -2 से 0, 0 से 2 तक है। तो मसला ये है कि अगर -2 से 0 तक देखें तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इसका जो ग्राफ -2 से 0 तक बनेगा वो अबव दी एक्स एक्सिस है या बिलो दी। तो वही तरीका, अगर कोई एक पॉइंट लें, फंक्शन में पुट करें, चेक करें पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। इसी तरह इससे आगे भी देखेंगे। तो ये टोटल एरिया कैसे निकालेंगे, इसका निकाल लेंगे एरिया और इसका निकाल लेंगे। तो दोनों का एरिया जब आ जाएगा उसको प्लस करें। ये सारा मैंने किया है। हमने पहले क्या लिखा है, फॉर इंटरवल -2 से 0, यानी इस हिस्से में रह के, इस वाले हिस्से में रह के कितना एरिया, तो उसके लिए मैंने क्या लिख दिया, एरिया फॉर इंटरवल, और इस एरिया का नाम हमने क्या लिख दिया, A1। अब देखेंगे इसमें पॉजिटिव बनता है आंसर या नेगेटिव, तो कोई एक वैल्यू ले लें, जैसे -2 से 0 तक -1 ले लें। तो -1 अगर इस फंक्शन में रखें तो क्या आंसर बनेगा। बच्चों फंक्शन क्या है हमारे पास, ये पड़ा हुआ है, -1 रखें, -1 का क्यूब, -1 यहाँ पे -1 रखें तो -4 -1 कितना हो जाएगा, +4। तो ये आंसर कितना रह जाएगा बच्चों, ओवरऑल पॉजिटिव आंसर रहेगा। तो इसका मतलब इस इंटरवल में फंक्शन का जो ग्राफ है अबव दी एक्स है, तो फार्मूला पॉजिटिव वाला लगेगा, यानी प्लस लगाएंगे, और लिमिट्स क्या लेंगे, -2 से 0 तक। और बच्चों इसका क्या लिखेंगे, फंक्शन क्या आ रहा है, x³ - 4x इंटू क्या आ जाएगा, dx। तो इसको बच्चों आपने सॉल्व कर लेना, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। मैं यहाँ पे वैसे जवाब लिख देता हूँ ताकि आपके लिए कोई इशू ना बने। इसका जो जवाब है वो बनेगा, आई थिंक 4 बनेगा। आप सॉल्व कर लेना 4। इसी तरह अब अगला एरिया रहता है 0 से 2 तक, +2 तक। फिर वही क्राइटेरिया चेक करेंगे कि यहाँ पे फंक्शन का जो ग्राफ है अबव दी एक्स एक्सिस है या बिलो दी एक्स एक्सिस है। तो कोई एक पॉइंट लेके उसमें पुट करके चेक कर लेंगे। अगर मैं कोई एक पॉइंट से बात करूँ, अगर मैं 1 लेता हूँ, तो 1 अगर इस फंक्शन में रखेंगे तो क्या आंसर आता है, 1 -4, 1 का क्यूब 1, तो 1 - 4 आंसर कितना आ जाएगा, -3। नेगेटिव आंसर है। तो ये एक वाह सवाल है जिसमें नेगेटिव आया, बाकी सारे में पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका मतलब ये वाला हम फार्मूला जो लगाएंगे नेगेटिव वाला, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक। और आगे क्या लिखेंगे, वाई डी एक्स से मुराद x³ - 4x इंटू dx। तो बच्चों ये जो आ जाएगा, इसका आंसर भी जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो इसका आंसर भी 4 आएगा। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, 4 + 4, तो बच्चों कितना रह जाएगा, 8 स्क्वायर यूनिट। इस तरह है बच्चों, ये स्मार्ट सिलेबस के लिहाज से ये आपकी एक्सरसाइज पूरी हुई। आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि कैसे आपको ये किस किस सवाल में प्रॉब्लम बनी है, या किन सवालों की अच्छे से समझ नहीं आई, वो ज़रूर आपने मुझे कमेंट्स में बताना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।